मनकबत के 2-3 शेर पेश करें, समाप्त करेंगे। जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, 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 दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है। और उग रहा है जो बात करे वो बला, बोल दे बोल दे। आज चाहेंगे आप तो मौलाना की तकरीर हो जाएगी, और अगर नहीं सुन पाए तो पछताएंगे कि कोई आया था चला गया। उग रहा है जो बात करे वो बला, उग रहा है जो बात करे वो बला, उग रहा है जो बात करे वो बला। अरे दाना दाना मेरे हुसैन का है, दाना दाना मेरे हुसैन का है, दाना दाना मेरे हुसैन का है। और सारे लोग शरीक हो जाएं। मैं आपका मिजाज बना रहा हूँ, नहीं तो मैं मनकबत बाद में पढ़ता, अगर चाहते तो पढ़ता, फिर तकरीर का आदी हूँ, लेकिन आपका ये मिजाज देखा तो मैंने कहा कि जब जिस लाइन के दीवाने हैं तो उसी से थोड़ा करीब किया जाए। हाँ, इसलिए सारे लोग शरीक हों। जिनके सदके में बख्श जाएंगे, आवाज क्लियर पहुंच रही है ना? हाँ, साउंड सर्विस वाले भाई इनाम पा चुके हैं आप। हाँ, बिल्कुल नहीं कह सकते आप, आवाज साफ पहुंच रही होगी। जिनके सदके में बख्श जाएंगे, जिनके सदके में बख्श जाएंगे, जिनके सदके घराना मेरे हुसैन का है, वो घराना मेरे हुसैन का है, दाना दाना मेरे हुसैन का है। और अभी इंशाअल्लाह समाप्त करेंगे कि जो लोग ज़ायरीने तैबा बन रहे हैं, ये भी सदका मेरे हुसैन का है। न करबला होता, न काबा की अजमत महफूज होती। आज जो मदीने का सफर हो रहा है, ये सफरे करबला का सदका है जो अली के लाल ने इस उम्मत को तोहफे में अता कर दिया। नहीं तो यजीदियत जिस तूफान को लेकर उठी थी, बहुत पहले इन चीजों को बंद कर दिया गया होता, लेकिन आज अहले बैत का सदका पूरी दुनिया खा रही है, सुबह क़यामत तक खाती रहेगी।
जो भी इस्लाम का परचम जिस दौर में भी लेकर उठेगा, पीछे से इमाम हुसैन की अजमतो जुर्अतो हिम्मत खड़ी होगी। हाँ, पूरी दुनिया में जहां कहीं भी इस्लाम का कलमा पढ़ा जाएगा, सदका करबला वालों का होगा कि नबी के आल ने, नबी के लाल ने वाकई उम्मत की डूबती हुई नैया को महफूज करके ऐसे बचाया कि सुबह कयामत तक इस उम्मत को कोई नजर नहीं लगा सकता। इसीलिए ये उम्मत कल भी बेखौफो खतर थी, आज भी है, सुबह कयामत तक रहेगी। क्योंकि इसके पीछे अगर एक तरफ ताकत करबला वालों की है तो दूसरी तरफ हुकूमत मोइनुद्दीन अजमेरी की भी मौजूद है। इसलिए उम्मत को कभी नजर नहीं लग सकती है, क्योंकि इसे खूने जिगर दे करके सैराब किया गया है, सींचा गया है। तो कोई पूछे ये दौर किसे का है, कोई पूछे ये दौर किसे का है, कोई पूछे ये दौर किसे का है। अरे तुम बताना मेरे हुसैन का है, तुम बताना मेरे हुसैन का है। दाना दाना मेरे हुसैन का है। और ये जो काबा है तुम्हें न समझोगे। तवज्जो है ना मेरे भाई, अगर तारीख से वाकिफ है तो जरा ध्यान लगाइएगा। ये जो काबा है तुम्हें न समझोगे, ये जो काबा है तुम न समझोगे, ये जो काबा है तुम न समझोगे। अरे घर पुराना मेरे हुसैन का है, घर पुराना मेरे हुसैन का है। दाना दाना मेरे हुसैन का है। अब दुरूद पाक पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादन जुद वल करम वालिहि व अस्हाबी बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दीन पर इब्ने अली का कल भी एहसान था, आज भी है, हमेशा रहेगा। जिस जवामर्दी के साथ, जिस जुर्अतो बहादुरी के साथ इमाम ने रेगज़ारे करबला पर पहुंच करके सजदे के आबरू को महफूज फरमाया, दीने इस्लाम के उन मुकद्दस नुकूश की हिफाजत फरमाई जिसको यजीदियत मिटाने के लिए नापाक साजिशें कर चुकी थी। उम्मत इस एहसान को सुबह कयामत तक तस्लीम करती रहेगी। इसीलिए जो नमक हलाल है वो आज भी अहले बैत से मोहब्बत कर रहे हैं, और जिन्होंने उससे इनकार किया उनके मकरूह चेहरे आज भी अंधेरी रातों में भी पहचाने जा रहे हैं। इमाम हुसैन के बागियों का कल भी कोई ठिकाना नहीं था, आज भी नहीं है, कभी नहीं रहेगा। इमाम के मानने वाले सुबह कयामत तक मचलते रहेंगे, क्योंकि अगर कोई एहसान करे तो तरीका यही है कि उसके एहसान को भूला ना जाए। अगर कोई 1000 रुपए का एहसान कर दे तो हम चलते फिरते उसका जिक्र नहीं भूलते, होटलों पर बैठ करके भी उसके तज़किरे करते हैं और कहते हैं कि यार फला का क्या कहना, बड़ा सखी आदमी है, उसने बहुत नाजुक मोड़ पर मेरी मदद की थी। तो साहब अगर कोई दुनियावी एतबार से मदद कर दे तो हम उसके तज़किरे नहीं भूलते हैं, भला इमाम का तज़किरा हम क्यों भूलेंगे जिसने हमारे नस्लों को महफूज करके रख दिया।
जिसने हमारे अकीदे को महफूज करके रख दिया, जिसने कुरान की आबरू को महफूज करके रख दिया। और इमाम ने बता दिया, यजीदियों तुम किसे खत्म करने के लिए उठे थे? तुम यहाँ इधर गर्दन काटोगे, तिलावत उधर नेज़े पर करके बताया जाएगा कि जिस चीज को हुसैन बचाने आए थे वो नोके नेज़ा पर भी जारी है। तुम जिसे मिटाने के लिए उतरे हो, तुम अपनी साजिशों में नाकाम हो चुके हो। इमाम का पैगाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा ताबिंदा है। इमाम कल भी कुरान का मतवाला था, आज भी कुरान का मतवाला है, सुबह क़यामत तक मतवाला रहेगा। कि ये उम्मत कभी अपने रहबर को फरामोश नहीं कर सकती। देखिए अभी तकरीर शुरू नहीं है, आप घबराइएगा नहीं। हाँ, हम आपको इकट्ठा कर रहे हैं, आप इकट्ठा हो जाए, एक माहौल बन जाए ताकि तकरीर हो जाए। सरकार दुनिया से तशरीफ ले गए। नबी ने कितने साल तक इस्लाम की तबलीग और इरशाद का काम अंजाम दिया? 23 साल। तबलीगी दौर 23 साल है, टोटल जाहिरी जिंदगी 63 साल। 23 साल दौरे तबलीग है। इस्लाम को कब तक चलना है? सुबह क़यामत तक। तो 23 साल दौरे तबलीग खत्म होने के बाद फिर इस्लाम को सुबह क़यामत तक सहारा कौन देगा? ऐसा तो नहीं कि फितने नहीं उठेंगे। फितने आदम के दौर से लेकर के ईसा के दौर तक जिंदा रहे और नबी के दौर से लेकर के आज तक जिंदा है। सुबह क़यामत तक ये फितने चलते रहेंगे। लेकिन याद रखो, जिस जिस दौर में जो भी फितना सर उठाने की कोशिश करेगा, परवरदिगारे आलम उसकी सरकूबी के लिए इसी उम्मत में से अपने महबूब बंदों को खड़ा कर देगा। और वो महबूब बंदा उठ करके उन फितनों की आंखों में आंखें डाल करके दंदा शिकन जवाब दे करके ऐलान कर देगा कि नबी 23 साल सिर्फ तबलीग नहीं फरमाए हैं, बल्कि क़यामत तक के लिए इस उम्मत में इस्लाम का दीन का मुहाफिज पैदा करके चले गए हैं, जो सुबह क़यामत तक इस दीन की हिफाजत का काम अंजाम देती रहेगी और इसके हिफाजत का बेड़ा अपने कंधों पर उठाती रहेगी। बहुत दूर से मैं आपको ला रहा हूं। तकरीर जब शुरू होगी तो मैं बताऊंगा आपको। हाँ, और ऐसा नहीं कि मौलाना फजर तक बोलेगा, घबराइएगा नहीं। हाँ, टाइम भी मुख्तसर है लेकिन काम बहुत ज्यादा होना है, इसलिए जहन को हाजिर रखिएगा। जो लोग गए हैं उनको जाने दीजिए। आप बैठे हैं, मेरा हौसला अब बनने लगा है, अब कोई जा नहीं रहा है। हाँ, नहीं तो शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि सब लोग हिजरत कर जाएंगे। लेकिन नहीं, अब आप बिल्कुल दिलजमई के साथ तशरीफ रखें। मैं एक बहुत दूर से मजबूत तारीख को हाथ लगाने जा रहा हूं। नबी दुनिया से तशरीफ ले गए। उस दौर के जो इर्तिदाद के फितनों को उठाने वाले थे, मुखालिफिन थे, मुनाफिकीन थे, यहूद व नसारा थे, उन्होंने क्या समझा कि अब काम खत्म हो गया है। जिसका डर था वो जा चुका है, जिसके पीछे बदरो ओहद में लोग पड़े रहे, अब वो चीज हमारे बीच से निकल चुकी है। अब हमें पैर फैलाने के लिए लंबी जमीन मिल जाएगी, लंबे मैदान मिल जाएंगे, अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। 2.5 लोगों ने नबी होने का दावा कर दिया, 2 मर्द एक औरत। 2.5 लोगों ने नबी होने का दावा कर दिया। कुछ लोग जो लालच में दीन इस्लाम का कलमा पढ़े थे वो मुर्तद हो गए, इस्लाम को छोड़ दिया। कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। कुछ लोगों ने नमाज की पाबंदी छोड़ दी। हर चार जानिब से फितने बिल्कुल आंधी तूफान से ज्यादा तेज सूरत में उठ करके खड़े हो गए। हौसला उन लोगों को था कि नबी ने मैदान खाली कर दिया है, नबी दुनिया से चले गए, अब कोई इसे रोकने वाला नहीं है। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि नबी ने अपनी जिंदगी ही में जिसे इमामत का मुसल्ला दे दिया हो वो सिद्दीक़ बासफ़ा मौजूद है। मेरी बिरादरी के लोगों का मैं साथ चाहूंगा। हाँ, मैं पहली बार आया हूं, मैं समझ
मैं कुछ देर में समझ पाऊंगा इन्हें, आपको तो समझता हूँ। हाँ हाँ, आप थोड़ा साथ दें माजरत के साथ। उलमा दाद देने के लिए नहीं होते हैं और ना सुनने के लिए होते, इस्लाह के लिए होते हैं, लेकिन मैं दाद नहीं, बस सिर्फ सपोर्ट चाहूंगा आपसे। हाँ, एक मजबूत तारीख को मैंने हाथ लगाई है, बहुत ज्यादा देर तक मामला नहीं होना है, लेकिन आप सरसरी तौर से वहां तक पहुंचे। उन्हें क्या मालूम था कि इमामत के मुसल्ले पर मुस्तफा जाने रहमत ने जिस हस्ती को ला करके खड़ा कर दिया वो सिर्फ मस्जिद नबवी का मुसल्ला नहीं था, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत सिद्दीक़ बासफा को जाहिरी निगाहों में इमामत के मुसल्ले पर खड़ा कर रहे थे, बातनी निगाहों में मुस्तफा सीने सिद्दीक़ अकबर को कुव्वत दे रहे थे कि अबू बकर मेरे बाद जो फितने उठेंगे उम्मत में किसी का कलेजा नहीं है कि उसे बर्दाश्त कर सके। मैं तेरे कलेजे को ताकत दे के जा रहा हूँ कि जहाँ उमर भी पीछे हटेंगे वहाँ अबू बकर उठकर खड़े होकर उनका सामना करेगा। मुस्तफा जाने रहमत के उस दीवाने ने वाकई जिसे नबी ने नवाज दिया हो, साहब नबी ने नवाज दिया हो। फतेह मक्का के दिन जब सरकार काबा के अंदर तशरीफ ले गए, फतेह मक्का के दिन सरकार काबा के अंदर तशरीफ ले गए, साफ सफाई हो गई। तारीख पर ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें ऊपर रह गई। सरकार ने इरशाद फरमाया अली कहां गए, उन्हें बुलाया जाए। बोलो यार, बोलो बोलो, तकरीर जो शुरू होगी तो मैं बताऊंगा। हाँ बोलो। सरकार ने इरशाद फरमाया ऐना अली बिन अबी तालिब, अली कहां गए, उन्हें तलब किया जाए। मौला अली दौड़े हुए आए, अर्ज की सरकार गुलाम हाजिर है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अली जरा इन ऊपर चीजों को जो लगी हुई उन्हें नीचे उतारो, काबे की साफ सफाई हो जाए। मौला अली ने अर्ज की सरकार है तो बहुत ऊपर, ऐसा कीजिए सरकार मैं बैठ जाता हूं, आप मेरे कंधे पर तशरीफ लाए, मेरे कंधे पर तशरीफ लाए, मैं उठाए देता हूं, सरकार आप हाथों से नीचे खींच लें। अब गौर कीजिएगा, मैं जो समझाने के लिए इस वाकये को छेड़ रहा हूं, आप जरा गौर कीजिएगा। अली ने क्या कहा, सरकार मेरे कंधे पर तशरीफ लाए, मैं उठा दूं और आप उन्हें नीचे खींच लें। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया अली नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते। हाँ, अली नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते। ऐसा करो अली तुम मेरे कंधे पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें उठा दूं, तुम अपने हाथों से नीचे खींच लेना। सरकार ने अपने दोषे मुबारक पे मौला अली को बिठाया, सरकार ने अली को उठाया, अली ने साफ सफाई की। इतने में नबी ने इरशाद फरमाया अली कहां तक पहुंच गए। अर्ज की सरकार अगर इजाजत हो तो अर्शे आजम का पाया पकड़ लूं। तो यहां नबी ने क्या इरशाद फरमाया, अली नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते, लेकिन हिजरत की रात है साहब। सिद्दीक़ बासफा आगे आकर के दस्त बस्ता हाजिर होते हैं। मेरे करीम आका इन पैरों में छाले पड़ गए हैं पथरीली जमीनों पर चलते हुए। मेरे सरकार मेरे कंधे पर आ जाइए, गारे सौर तक मैं लेकर के चलता हूँ। मुस्तफा जाने रहमत ने नहीं कहा सिद्दीक तुम नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते, नबी ने नहीं कहा तुम नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते, बल्कि सिद्दीक बासफा ने अपने कंधे पर बिठा करके गारे सौर की तकरीबन 3 किलोमीटर की चढ़ान अपने कंधे पर नबी को बिठा करके गारे सौर तक सिद्दीक बासफा लेकर गए। यानी नबी ने बता दिया सिद्दीक तेरे जिगर को रब ने वो ताकत दे दी है कि तू नबी को कंधे पर बिठा सकता है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, नारे रिसालत। हजरत सिद्दीक अकबर को इस उम्मत का बागडोर दिया गया। हजरत फारूक आदम कहे उठे साहब कि अगर नबी के जाने के बाद सिद्दीक ना होते तो उम्मत की नैया डूब गई होती। कोई दूसरा बचाने वाला नहीं था, कोई दूसरा महफूज करने वाला नहीं था। ये तो सिद्दीक का जिगर था, जिन्होंने इतने फितनों से लड़ करके, और ऐसे वैसे नहीं, वक्त बहुत मुख्तसर है, 2 साल 4 महीने कुछ दिन, इतना मुख्तसर वक्त, और फितने ऐसे उठे हुए हैं कि कहीं पर ऐसा भी लगने लगा कि मदीना पे अटैक ना हो जाए। हजरत फारूक आदम उसी खदशे के तहत आकर के अर्ज करते हैं हजरत सिद्दीक अकबर से कि अबू बकर जैसे ओसामा को वापस कर लो, मुझे इन लोगों की तरफ से खतरा महसूस हो रहा है। हजरत सिद्दीक अकबर ने इरशाद फरमाया, उमर, उस लश्कर को अबू बकर कभी वापस नहीं कर सकता जिसे मुस्तफा जाने रहमत ने खुद रवाना फरमाया। अगरचे मेरे गोश्त चील कौवे क्यों ना नोच करके खा जाए, मैं उस लश्कर को वापस नहीं कर सकता। सिद्दीक बासफा ने मुसैलमा कज्जाब जैसे नाहंजारों को ऐसे दंदा शिकन जवाब दिया कि बदरी सहाबा भी उसमें चले गए। 1200 सहाबा साहब मुसैलमा कज्जाब के साथ जो जंग हुई, 1200 सहाबा जंगे मौता में शहीद हुए। 14 बदरी सहाबा शहीद हो गए, जिन्हें तबर्रुक के लिए उम्मत में रखा गया था, उन्हें किसी मैदान में नहीं भेजा जाता था। उन बदरी सहाबा को भी मुसैलमा कज्जाब के मुकाबले के लिए भेज दिया गया। 1200 सहाबा ने शहादत के जाम को पी करके और दीन के बागीचे की ऐसी हिफाजत फरमाई कि दौरे सिद्दीकी के चंद अय्याम ही में मुस्तफा जाने रहमत के दौर की बहारें वापस आ गई। वक्त गुजरता रहा, दीन भी चलता रहा, साथ फितने भी चलते रहे, और ये हर दौर में होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि साहब सिर्फ फितने हो दीन ना हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता है सिर्फ दीन हो फितने ना हो। इसी में तो इम्तिहान है, इसी में तो आजमाइश है। हजरत सिद्दीक अकबर दुनिया से तशरीफ ले गए। फिर मुर्तद्दीन को एक हौसला मिला, यहूदो नसारा को एक हौसला मिला कि अब सिद्दीक अकबर जैसा जिगर वाला उम्मत में मौजूद नहीं है। अब इस उम्मत के बागडोर को कौन हाथों में संभालेगा। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि सिद्दीक बासफा ने आंखों के इशारों में जिस हस्ती को चुन लिया हो, उस अजीम जात को उम्मत उमर इब्ने खत्ताब के नाम से याद करती है। हजरत फारूक आजम की मुकद्दस हस्ती ने बागडोर संभाला और 10 साल चंद महीने कामिल हुकूमत फरमा करके मालूम है 36 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक इस्लाम के हुदूद को फैला दिया। 5000 से जायद मस्जिदों की तामीर, जामा मस्जिदों की तामीर हजरत फारूक आजम के दौरे खिलाफत में की गई। कूफा जैसे शहर हजरत फारूक आजम के दौर में बसाए गए। बैतुल मक़दिस जैसे अजीम जगह को वो आजादी दी गई हजरत फारूक आजम के दौरे खिलाफत में। कैसरो किसरा मदाइन जैसे शहरों को फतेह किया गया हजरत फारूक आजम के मुकद्दस दौर में। और दीन इस्लाम को वो रौनक अता कर दी कि दुनिया देखती रह गई कि ये शान है खिदमत गारों की, सरकार का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते गए शाहान ज़माना की झोली। अरे मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा।
अभी भी नारा जिंदा है जलसे में। हमको तो मायूसी हो रही थी कि सब भूल गए हैं, हाँ, लेकिन नारा जिंदा है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है कुछ देर में और नारे लग जाएं। अगर लग जाए तो मौलाना के लिए किसी करामत से कम नहीं होगा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जिंदा है लोग, हाँ, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। गर्द की हजरत फारूक आजम ने मुखालिफिन को दंदा शिकन जवाब दे करके बता दिया, नादानो, दीन को यतीम न समझना, दीन को कमजोर न समझना। नबी अगर दुनिया से बहुत कलील मुद्दत में तशरीफ ले गए तो क्या हुआ, दस्तरखाने नबुव्वत पर अपने गुलामों को वो लुकमा दे दिया है नबी ने कि सुबह कयामत तक उसका नशा उम्मत से उतर नहीं सकता, उसका नशा उम्मत से उतर नहीं सकता। हजरत फारूक आदम दुनिया से तशरीफ ले गए। मैं समेट करके आपको ला रहा हूं उस तारीख तक। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन आए, जिन्होंने वाकई 40 रोज तक अपने घर में प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करके मीरे करबला की बारगाह में एक अदना सा खिराज पेश कर दिया। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने दीन की हिफाजत और सियानत का काम अंजाम दिया। आप दुनिया से तशरीफ ले गए, फातह खैबर, शेरे खुदा, मुश्किल कुशा, दामादे पैगंबर, अबू तुराब, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की मुकद्दस साथ आई। दीन के बागडोर को अपने हाथ में रख करके उम्मत को सीधे रास्ते की तरफ गामजन करने का काम अंजाम देते रहे। आप दुनिया से तशरीफ ले गए। इमाम हसन मुज्तबा ने मसरत नशी होकर के 6 महीने की कलील मुद्दत तक उसके बागडोर को संभाला। उसके बाद मजीद इस्लाम को कुव्वत देने के लिए हजरत अमीर मुआविया के हाथ पर सुलह फरमाई, जिसे उम्मत में बहुत बड़ा फितना टल गया और दीन इस्लाम को अजीम मजबूती नसीब हुई। हजरत अमीर मुआविया दुनिया से तशरीफ ले गए। फितने साथ साथ से साथ, कहीं बलवाइयों का फितना, कहीं मुर्तद्दीन का फितना, कहीं मुद्दईन नबुव्वत का फितना, कहीं तारीके सलात का फितना, कहीं तारीके ज़कात का फितना अलग अलग दौर में उठता रहा। जवाब देने वाले जवाब देते रहे। लेकिन अब हजरत अमीर मुआविया के दुनिया से जाने के बाद जो फितने आहिस्ता आहिस्ता दब रहे थे, उन्होंने फिर सर उठाना शुरू कर दिया। और हजरत अमीर मुआविया ही की गोद में पलने वाला यजीद नाहंजार, जिसने बाप के माथे पर कलंक का टीका लगा दिया, नंगे असलाफ होने का जिसने सबूत दे दिया, इस उम्मत में अलग खलफशार डालने के लिए यजीद ने अपने अय्याशियों का सहारा लिया। यजीद, आप तशरीफ रखें, उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सारे इस्लाम जिया किबला, माशाअल्लाह, उलमाए किराम सारे इस्लाम इस्तकबाल जिया फरमा रहे हैं। किबला। आप हजरात तशरीफ नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पेश फरमा ले। माशाअल्लाह, उलमाए किराम की जलवागरी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व आलिहि व असहाबी बारिक वसल्लम। अब यजीद नवाजों को ये था कि अब तो उम्मत में कोई उमर नहीं, अब तो उम्मत में कोई अबू बकर नहीं, अब तो उम्मत में कोई अली नहीं। इस उम्मत को हिफाजत कौन देगा? इस उम्मत के ईमान और अकायद की हिफाजत कौन करेगा? कुरान के उसूल और ज़वाबित की हिफाजत कौन करेगा? इस्लाम की बागबानी कौन करेगा? शजरे इस्लाम की आबियारी कौन करेगा? गुलशने इस्लाम की हिफाजत कौन करेगा? ये मुनाफिकीन मुर्तद्दीन की तरफ से एक अलग नापाक सोच थी। और हुआ भी यही।
उन्होंने जो फितने फैलाए उसमें माज़अल्लाह ज़िनाकारी, शराब नोशी और नमाज की पाबंदी का उठ जाना, ज़कात की अदायगी का उठ जाना, मस्जिदों की बेहुरमती, अलग अलग तौर पर फितने उठे, उम्मत कराहने लगी। क्योंकि अब कोई बड़ा चेहरा दिख नहीं रहा था कि कौन इसका जवाब बनेगा। क्योंकि अब तक जो फितने आ रहे थे वो फितने दिन के उजाले में और रात की तारीकी में भी पहचाने जा रहे थे। लेकिन अब की जो फितना आया था वो दाढ़ी टोपी के साथ आया था। अब की जो फितना आया था कुर्ते पजामे के साथ आया था। अब की जो फितना आया था वो काबा का हज करने वाला भी था। अब की जो फितना आया था वो मस्जिद का सजदा करने वाला भी था। अब उम्मत में अलग बेचैनी थी कि कलमा इधर भी पढ़ा जा रहा, कलमा इधर भी, नमाज उधर भी, नमाज इधर भी, अज़ाने उधर भी, अज़ाने इधर भी। आखिर अब कैसे परखा जाए कि इसमें हक पर कौन है, नाहक पर कौन है? क्योंकि हजरत सिद्दीक़ अकबर में जो फितने के साथ खड़े हुए थे उनके चेहरे पहचाने जा रहे थे, क्योंकि वो मुकम्मल दीन से अलग होकर फितना कर रहे थे। हजरत फारूक आज़म के दौर में जो फितना उठा वो मुकम्मल दीन से निकलने वालों ने फितना किया। उस्मान ज़ुन्नुरैन के दौर में जो फितना उठा दीन के दायरे से बाहर होने वालों ने फितना किया। मौला अली के दौर में जो फितना उठा दीन से बाहर रहने वालों ने फितना उठाया। लेकिन अब जो फितना उठ रहा था, खुतबा पढ़ने वाले फितना कर रहे थे, अजान देने वाले फितना कर रहे थे, नमाज पढ़ने वाले फितना कर रहे थे, इबादत करने वाले फितना कर रहे थे। काबा के हाजी भी सामने मौजूद थे, मस्जिद के नमाजी भी सामने मौजूद थे, मैदान के काजी भी सामने मौजूद थे। अब कैसे पहचाना जाए? और इस आवाज को कौन है जो खामोश करेगा? और हक के चेहरे पे गर्दो गुबार जो पड़ चुके हैं उन्हें साफ करके हक के चेहरे को कैसे कोई चमकदार करेगा? अब तो बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था मदीना की मिट्टियों की खुशबू लेने वाला, रोज़े रसूल की बरकतें लूटने वाला, खातूने जन्नत की चादरें ततहीर में सिमट करके सिमटी हुई कायनात की वसतों का नजारा करने वाला, फतेह खैबर के उंगलियों को पकड़ करके कायनात की तनाबे नापने वाला, मुस्तफा जाने रहमत के दोषे मुबारक पर बैठ करके अर्श की बुलंदी तक पहुंचने वाला, नबी के मोहतरम के लवाबे दहन को लेकर के अपने सीने को कुव्वत और ताकत देने वाला हुसैन इब्ने अली उम्मत में मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमाम हुसैन, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब क़िबला। अब यहाँ से तकरीर शुरू हो रही है। मैंने कहा था मैं बताऊंगा। अब यहाँ से तकरीर शुरू हो रही है, लेकिन उलमा घबराए नहीं। मुझे वक्त का भी ख्याल है, आने वालों का भी ख्याल है। वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। एक अलग फितना, लेकिन यजीद नवाजों को नहीं मालूम था कि जन्नती माँ के जन्नती दूध की तासीर अपने छातियों में लेकर के हुसैन इब्ने अली मौजूद है। यजीद नवाजों को नहीं मालूम था अलीउल मुर्तजा के लुक़मे तोड़ने वाला, मुस्तफा जाने रहमत के चादरे नूर में लिपटने वाला, खातूने जन्नत के कलेजे से चिमटने वाला हुसैन इब्ने अली मौजूद है। अरे वो हुसैन कि जिब्रील भी जिसके दर की दरबानी करे, वो हुसैन खातूने जन्नत के चौखट पर जिब्रील नौकरी जिसकी खातिर करने आए, वो हुसैन जिसे जन्नत का जोड़ा दुनिया में दे दिया जाए, वो हुसैन जिसे जन्नत का लुक़मा दुनिया में मिले, वो हुसैन जिसे मुस्तफा अपने लोआबे दहन से सैराब करे, वो हुसैन जिसे फातह खैबर अपने बाजुओं की कुव्वत अता करे, वो हुसैन जिसे उम्मत का निगहबान कहा जाए, उम्मत का रहबर कहा जाए, उम्मत का रिफॉर्मर कहा जाए, जिसे उम्मत का मसीहा कहा जाए, जिसे कुरान का हुस्न कहा जाए, शरीयत के हिफाजत का वो तमाम तर जौहर कहा जाए,
जाए, जिसे दीन का निगहबान और सिपाही कहा जाए, वो हुसैन इब्ने अली उम्मत में मौजूद थे। फौरन आवाज उठाई और कहा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा कि सजदे की तासीर क्या होती है, मैं बताऊंगा कि नमाजी कौन है, मैं बताऊंगा कि काबा का हाजी कौन है, मैं बताऊंगा तवाफ करने वाला सादिक कौन है, मैं बताऊंगा सजदे की लज्जतों से आशना होने वाला कौन है। ये सजदे के साथ आए हैं आने दो, हरम के तवाफ के साथ आए हैं आने दो, जमजम पी करके आए हैं आने दो, ये रुकू व सुजूद का तोहफा लेकर के खड़े होने वाले अगर आए हैं तो आने दो। मैं तुम्हें अनकरीब बताऊंगा कि उम्मत में सच्चा नमाजी कौन है, मैं तुम्हें बताऊंगा साजिद कौन है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि आबिद कौन है। इमाम ने उसी वक्त 4 शाबानुल मुअज्जम को मदीना की राहतें छोड़ दी, मक्कतुल मुकर्रमा आ गए और मक्कतुल मुकर्रमा कयाम फरमा रहे और वहां से फिर जुल्हिज्जा के महीने में जो हज का दौर बिल्कुल करीब से करीब तर है, ऐसे अय्याम में इमाम पाक ने कूफा का सफर कर लिया। रेगज़ारे करबला पर सन 61 हिजरी में इमाम पहुंच चुके हैं। इमाम पाक पहली मुहर्रम सन 61 हिजरी में करबला के रेगज़ार पर उतर चुके हैं। उम्मत में अलग बेचैनी है, इधर बेचैन रहने वालों में हजरत अब्दुल रहमान की जात भी है, अब्दुल्ला इब्ने उमर की जात भी है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की भी मुकद्दस जात है, हजरत जुबैर इब्ने अवाम की भी मुकद्दस जात है। सहाबा भी बेचैन है, ताबईन भी बेचैन है, क्योंकि साहब जो फितना उठा था हरम की रौनकों को लेकर जाने वाला फितना था, सजदों की रौनकों को लूटने वाला फितना था, मस्जिदों की आबरूओं को खत्म करने वाला फितना था, हरम की तहारत को लूटने वाला फितना था, सजदों की पाकीज़गी को ले जाने वाला फितना था, कुरान की रोशनी को गुल करने वाला फितना था। अरे वो फितना ऐसा था जो मुस्तफा के 23 साला कुर्बानियों पर पानी फेरने वाला फितना था, जो सिद्दीक़ अकबर की कुर्बानियों पर फितना पानी फेरने वाला फितना था, जो फारूक आदम की कुर्बानियों पर पानी फेरने वाला फितना था। ऐसा फितना उठकर खड़ा हुआ था, लेकिन साहब वो अजीम हस्ती जिसे उम्मत का रहबर कहा जाए, हुसैन इब्ने अली की मुकद्दस जात उठकर खड़ी हो गई और एक सारे करबला पर उतर कर इमाम ने चैलेंज कर दिया। लोग कहते हैं बस चंद मिनट और, लोग कहते हैं धोखे से कूफा बुलाया गया, मेहमान बना के सताया गया। मैं कहना चाहूंगा साहब ये जुमला माँ जो है ऐसी हस्ती की बारगाह में मत इस्तेमाल करो। इमाम को धोखा दिया गया, इमाम को धोखा दिया गया, धोखे से कूफा बुला लिया गया। यजीदियों की ये औकात इमाम को धोखा देता। धोखा उसे दिया जाता है जो माजी हाल मुस्तकबिल से बेखबर हो, धोखा उसे दिया जाता है जो अंधेरों में अपने कदम को टटोल टटोल करके रखता हो। हुसैन इब्ने अली को धोखा दुनिया में कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हुसैन को रब ने वो इल्म अता फरमाया था कि सिर्फ वली नहीं वली गर थे हुसैन आज़म, जिनके चौखट से विलायत की सनदें तकसीम होती हो, वो जात हुसैन इब्ने अली की है। धोखा हुसैन को नहीं दे रहे थे, यजीदी खुद धोखे में थे जो इमाम को पहचान न सके, इमाम को पहचान न सके। नहीं वो कैसे धोखे में होगा जो नबी के गोद में मचलते हुए शहादत की खबर सुन रहा हो। वो कैसे धोखे में होगा जो खातूने जन्नत का दूध पीते हुए शहादत की खबर सुन रहा हो, अली के साथ चलते हुए शहादत की खबर सुन रहा हो, जो नबी के गोद में लेटे लेटे शहादत गाह की मिट्टी देख रहा हो। वो धोखे में नहीं हो सकता। धोखे में यजीदी थे जो पर वक्त नबी के लाल को पहचान न सके, नवासे मुस्तफा को पहचान न सके। इमाम ने एक नारा दिया और
अब इसमें बदबातिन कुछ एतराज करते हैं कि इमाम हुसैन मादल्ला सल्तनत के लिए सफर कर लिया, हुकूमत के लिए करबला चले गए। मैं कहना चाहूंगा साहब, जिसके चौखट से हुकूमतों की सनदे तकसीम हो, उस इमाम को हुकूमत लेने करबला जाने की जरूरत नहीं थी। तुम अपने बाप दादाओं पर कयास करते हो, हुसैन आजम की जात को अपनी लालची तबीयत पर कयास करते हो। अरे नादानो, जिन्हें कायनात की खजानों पर बिठा दिया गया हो, उन्हें दुनिया के चंद लालची सिक्कों के लिए करबला जाने की जरूरत नहीं थी। भाई मौला अली के सामने यहूदी आ जाए और कहे कि अली तुम्हारे बड़े चर्चे हैं, लेकिन हालत यह है कि मेरे बाग में अगर पानी न चलाओ तो तुम्हारा खर्चा न चले, मेरे बाग में पानी चलाकर अगर मजदूरी न करो तो तुम्हारे घर का चूल्हा न जले। मौला अली को जलाल आ गया, इरशाद फरमाया नादान जरा वो जमीन पर पड़ी हुई कंकरियां उठा तो सही। उसने कंकरियां चुनकर के मौला अली के हाथ में दी। मौला अली ने फूंक मारी तो वो कंकरियां मोतियों में तब्दील हो गई। सुभान मोतियों में तब्दील हो गई। इरशाद फरमाया नादान मर्तबे को कभी चैलेंज ना करना, अरे पिया को जो भाए वही भेष हमारा गए। अगर वो नंगे बदन रेत पर लौटने में अबू तुराब का खिताब देते गए तो हमें रेशम से ज्यादा जमीन पर लौटने में मजा आता गए। तुमने क्या समझा है मादल्ला, हुकूमत के लिए वहां चले गए? ना इमाम पाक अगर मदीना में चैलेंज कर देते तो मामला मदीना में भी होता, जंगे मदीना में हो सकती थी। मक्का में चैलेंज कर देते तो मक्का में भी जंग हो सकती थी। लेकिन अगर यहाँ जंग हो जाती, यजीदियों से इमाम का मुकाबला हो जाता, इमाम फतेह पा जाते, तो एक बगल से तारीख उठती और ये कहा जाता कि अरे अपने शहर में थे, मददगार भी बहुत ज्यादा लोग थे, सब कुछ मौजूद था, जंग जीत गए तो कोई कमाल की बात नहीं है। इमाम ने निकल करके बता दिया यजीदियों तुम्हारे घर में घुसकर अपनी बात ना मनवाई तो हुसैन न कहना। तुम्हारे घर में घुस करके अगर अपनी बात ना मनवाई तो हुसैन न कहना। मदीना से दूर जाऊंगा, मक्का से दूर जाऊंगा, पानी भी दूर, दाना भी दूर, अहबाब भी दूर, रफीक भी दूर, घर भी दूर, पड़ोस भी दूर, सब कुछ दूर होगा। तन्हा खड़े होकर के यजीदियों तुम्हारे आंखों में आंखें डाल करके अगर अपनी बात न मनवाई तो हुसैन इब्ने अली न कहना, क्योंकि हुसैन किसी बुज़दिल का नाम नहीं, अली के कछार के शेरे नर का नाम हुसैन इब्ने अली है। इमाम ने चैलेंज कर दिया, नमाज उधर भी सजदा, उधर भी सजदा, इधर भी, सारी चीजें देखने में जाहिरी तौर पर मैच कर रही थीं। लेकिन इमाम पाक ने यही तो खुतबा दिया कि ओ जलीलो, वो सजदा शरीयत में कहां कबूल हो सकता है कि सजदा लाने वाले की जात के मुनकिर हो जाओ और सजदा भी करते रहो। अल्लाह, उसके लाए हुए पैगाम पर तो अमल करो लेकिन उसकी जात के मुनकिर हो जाओ। मेहराब और मिंबर की तकबीरें बाकी रखो, तकबीर लाने वाले की जात को फरामोश कर दो, उसके बताए हुए कानून को मसल करके रख दो। दीन में ऐसे सजदे की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे सजदे की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि दीन में वही सजदा काबिले कबूल है सुबह कयामत तक कि सजदा भी हो, मुस्तफा के मोहब्बत के साहिबान तले हो, उनकी मोहब्बतों के अपने कलेजे में अगर उनकी मोहब्बतों की चाशनी
रोशनी मौजूद है तो सजदे में कमजोरी ही क्यों ना हो, मुस्तफा के मोहब्बत के सदके वो सजदा कबूल कर लिया जाता है, वो इबादत कबूल कर ली जाती है, क्योंकि इबादत मांगी गई है मुस्तफा के मोहब्बत के साथ, उनकी अकीदत के साथ, उनके उल्फत के साथ। दीन में ऐसा कोई सजदा तलब नहीं किया गया जो मुस्तफा की जात को हटा करके किया जा रहा हो, दीन के उसूल को कुचल करके किया जा रहा हो। नहीं नहीं, हुसैन आदम ने रेगज़ारे करबला पर बता दिया और रेते करबला पर उतर करके जिंदगी का आखिरी सजदा करके इमाम ने रेते करबला पर ये उम्मत को बता दिया कि ऐसे नमाजियों के चक्कर में ना आना जो नमाज का ढोंग रच करके शरीयत के शजर को काटने की नापाक साजिशें रचते हो, ऐसे अजान देने वालों के चक्कर में ना आना जो अजान के होड़ में इस्लाम की बेखुनी करने के नापाक हरबे इस्तेमाल करते हो। हुसैन आदम ने एक सजदा करके उम्मत को बता दिया कि सजदा भी ऐसा हो कि कुरान भी जिस सजदे की तारीफ करे, हदीस भी जिस सजदे की तारीफ करे, जो सजदा इश्क़े मुस्तफा में डूब कर किया जाए वही सजदा दीन में काबिले कबूल है। मुस्तफा जाने रहमत के नवासे ने इस दीन में जो जुर्अत और जवामर्दी और बहादुरी का अजीम पैगाम उम्मत को अता फरमाया है, आज भी वो पैगाम गूंज रहा है, सुबह कयामत तक गूंजता रहेगा, क्योंकि हरम की आबरू इमाम पाक के दम कदम से कल भी बाकी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। आखिरी कड़ी तकरीर की, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूं। हज का जमाना करीब था, हज का दौर करीब था, उसके बाद भी इमाम ने सफर किया। इस पर एक एतराज होता है कि इमाम को करबला जाने की जरूरत क्या थी? जब हज का जमाना करीब था तो हज बैतुल्लाह जरूरी था, काबा के तवाफ जरूरी थे, इमाम को करबला का सफर करने की हाजत क्या हुई? सुनो, इमाम की शख्सियत वो है जिसने 25 हज पैदल चलकर किए हों। वो जात इमाम हुसैन की है। 25 हज पैदल चल के इमाम हसन ने भी किया, 25 हज पैदल चल करके इमाम हुसैन ने भी किया। और फिर हज का दौर करीब था, लेकिन इमाम ने करबला का सफर करके उम्मत को कयामत तक के लिए एक मैसेज दे दिया, पैगाम दे दिया कि जब इबादत का मौसम हो तो काबा का तवाफ जरूरी है, लेकिन अगर उम्मत में बगावत हो जाए और दीन के हिफाजत का मसला आ जाए तो वक्त आने पर अगर काबा का तवाफ जरूरी है तो वक्त पड़ने पर उस तवाफ के आबरू की हिफाजत भी जरूरी है, सजदे की हिफाजत भी जरूरी है। सजदा भी होगा वक्त पर और बात आएगी तो उस सजदे की हिफाजत के लिए करबला के रेगज़ार पर भी उतरना पड़ेगा। तो इमाम ने इबादत भी करके उम्मत को बता दिया और करबला में उतर कर हिफाजत करके भी उम्मत को बता दिया कि वक्त आए तो इबादत जरूरी है और वक्त पड़ जाए तो हिफाजत जरूरी है। इसलिए उम्मतियों, हमें इबादत भी हमारे ऊपर लाजिम व जरूरी है और वक्त आ पड़े दीन पर तो हमें दीन पे मर मिटने का जज्बा रखते हुए उन इबादतों की आबरू की हिफाजत भी हमारे ऊपर लाजिम व जरूरी है, क्योंकि इमाम ने वो पैगाम दे दिया है साहब कि उम्मत में कोई भी इमाम का मानने वाला बेनमाजी नहीं हो सकता है, मस्जिद का बागी नहीं हो सकता है, शरीयत का गद्दार नहीं हो सकता है, कुरान का बेवफा नहीं हो सकता है। इमाम ने वो पैगाम उम्मत को अता कर दिया है कि अगर खातूने जन्नत के चादर में लिपट करके इमाम ने तरबियत पाई है तो उस माँ के दूध के कतरों के हक की अदायगी के लिए रेते करबला पर उतर करके शरीयत के बागडोर को हाथों में ले करके यजीदियत के तूफान से डूबती हुई उम्मत की नैया को महफूज करके
करके इमाम हुसैन ने सुबह कयामत तक के लिए पैगाम दे दिया कि ओ मेरे मानने वालों, ओ नाना का कलमा पढ़ने वालों, जिंदगी में कैसी भी मुसीबतें आ जाए, कैसी भी परेशानियां आ जाए, तुम कभी सजदे से बगावत न करना, तुम कभी इबादत से दूर न जाना, क्योंकि हकीकत में मोमिन वही है जो सजदे के साथ ईमान रखता हो। वो हकीकत में वही मोमिन है जो इबादत के साथ अपनी जिंदगी गुजारता हो, जो इस्लाम का कलमा पढ़ने के साथ साथ उस पर अमल भी करता हो। क्योंकि दीन में सिर्फ नारा नहीं है, दीन में साहब वक्त आने पर नारा भी जरूरी है, और वक्त आ जाए तो साहब हरम का सजदा भी जरूरी है, मस्जिद की इबादत भी जरूरी है, माँ बाप की खिदमत भी जरूरी है, अपने भाई बहन के हुकूक की अदायगी भी जरूरी है। क्योंकि सिर्फ कोई नमाज पढ़ता रहे, माँ बाप को ठुकरा दे, तो ऐसे नमाजियों के नमाज को दीन इस्लाम ने तलब नहीं किया है, वो बिल्कुल ठुकरा दिया जाएगा। उसकी इबादत कबूल हो सकती है, न सजदा कबूल हो सकता है। क्योंकि माँ की मोहब्बत ये भी हुसैन की सीरत बताती है, बाप का प्यार ये भी हुसैन की सीरत बताती है, इबादत का सलीका ये भी हुसैन की सीरत बताती है, दीन के उसूल पर चलना ये भी हुसैन की शख्सियत हमें पैगाम देती है। साहब अगर माँ का एहतराम हुसैन के पास ना होता तो हुसैन करबला के लिए तैयार ना हो पाते। अगर बाप की इज्जत हुसैन के निगाहों में ना होती तो मीरे करबला हुसैन ना बन पाते। क्योंकि अगर एक तरफ इमाम हुसैन के साथ सैयदुल शुहदा का खिताब लगा है, जन्नती जवानों के सरदार का तमगा लगा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ बाप अली की शफकतें भी मौजूद हैं, माँ खातून जन्नत के लाडो प्यार भी मौजूद हैं। इसलिए जिस माँ ने ऐसे बेटे को जन्म दिया, जिस बाप ने ऐसे बेटे की परवरिश की, उन माँ बाप के सदके मौला हमें अपने माँ बाप की इज्जत व तौकीर की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि आज जो ज़ायरीन जो हज जो है उम्रे के लिए इरादा कर चुके हैं, उन्हें वो जगहें भी मिलेंगी साहब, जिन जगहों पर वो पहुंचेंगे तो अपने वजूद में अलग सी कपकपाहट महसूस होते दिखाई देगी कि मुझ जैसा गुनहगार और ऐसी जमीन पर कदम रखना। वो जमीन जिसने मुस्तफा के तलवों को चूमने का मौका पाया हो, वो जमीन जिसने हजरत इब्राहिम के तलवे को चूमने का मौका पाया, वो जमीन जिसने हजरत इस्माइल के तलवे को चूमने का मौका पाया हो, वो जमीन जिसने हजरत आदम के तलवे को चूमने का मौका पाया हो, ये ज़ायरीन हरम उस मुकद्दस सरजमीन पर जा रहे हैं, जिस मुकद्दस सरजमीन पर साहब जाते हुए पित्ता पानी होता है। आला हजरत सरकार ने बहुत पहले कहा था, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, चमकाने वाले। वो मुकद्दस सरजमीन जहाँ हजरत इमाम मालिक ने 40 साल तक हदीस का सबक पढ़ाया, लेकिन कभी 40 साल के अरसे में किताब के बंद होने और खुलने की आवाज भी इमाम मालिक ने पैदा नहीं होने दी कि मुस्तफा जाने रहमत आराम फरमा रहे गए। वो मुकद्दस सरजमीन इमाम मालिक से कहा गया कि तुम नंगे कदम मदीना की गलियों में क्यों चलते हो, तो कहा नादानो तुम्हें नहीं मालूम है इस जमीन पर मुस्तफा जाने रहमत के कदम पड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो इस गुनहगार का कदम उस जगह पर पड़ जाए जहां मेरे मुस्तफा करीम का तलवा पड़ा है, कहीं बेअदबी ना हो जाए। इमाम मालिक चलते हुए बोसीदा दीवारों को चूमने लगते। किसी ने कहा कि क्यों चूमते हो, कहा ये पुरानी दीवारें बता रही हैं कि इन्होंने
जमाना पाया है मुस्तफा जाने रहमत का। हो सकता है मेरे आका इधर से गुजरे हो, आपकी निगाहें मुबारक इन दीवारों पर पड़ गई हो, या आपके दामन की हवाएं इन दीवारों को लग गई हो, तो हम कोई दीवार नहीं, निस्बत सरकार को चूम रहे हैं, निस्बत सरकार को बोसा दे रहे हैं। तो मुबारकबाद के लायक है वो 17 अफराद जिन्होंने ये अज़्म मुसम्मम किया है कि उस मुकद्दस सरजमीन को अपनी माथे की निगाहों से देखेंगे, जिस जमीन पर इमाम हसन हुसैन अपने नन्हे कदमों से चले हो, मौला अली चले हो, मुस्तफा जाने रहमत चले हो। अल्लाह तबारक व तआला उन मुकद्दस अशखास के इस उम्रे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस सफरे मुबारक को मजीद मुबारक फरमाए, और हम तमामी को भी मौला जीते जी कम से कम अपने हबीब का दयार देखना नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।